एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम टू प्री एक्सप्लोर। आज का टॉपिक रहेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स ये सभी टॉपिक इंक्लूड होंगे आज की क्लास में। ठीक है, सो पीडीएफ्स आपको पता है टेलीग्राम से मिल जाना है। ठीक है, जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, जितनी होने वाली हैं, सारी पीडीएफ्स आपको जो है टेलीग्राम से मिलने वाली है ना। और जो भी फर्स्ट टाइम क्लास में आ रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे ना। और फॉर श्योर आपको कुछ ना कुछ बेहतर यहाँ से मिलेगा। जैसे कि सीडीपी की क्लासेस आज मैं ले रही हूँ और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम पीवाईक्यूज़ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं अल्टरनेट डेज पे ना। अभी तो मैं आपको कंटेंट डेली देने का कोशिश करूँगी जैसे मैंने कहा था, है ना। सो आज हमारा सेकेंड नहीं, आई थिंक 8th क्लास रहने वाली है। यानी कि इससे पहले हमने 7th क्लास में सीडीपी के कंटेंट डिस्कस कर लिया है, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो भी हमने इससे पहले बात करी थी जिन पे। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं, टॉपिक की तरफ आएंगे। ग्रोथ को समझते हैं। भाई वृद्धि क्या होती है? भाई वृद्धि क्या है? जो शरीर व शारीरिक अंगों के भार, आकार यानी कि लंबाई और वजन में जो होने वाली बढ़ोतरी होती है ना, उसे ही तो हम कह देते हैं ना ग्रोथ। भाई जो चीज़ें विजिबल हैं, हम देख पा रहे हैं कि बच्चा पहले छोटा था, अभी उसका ग्रोथ यानी कि हाइट बढ़ चुकी है, उसने वेट भी गेन किया है ना। तो वो किस तरीके से अभी विजिबल है, किस तरीके से वो हमसे देख पा रहे हैं। यानी कि शरीर में होने वाली जो भी लंबाई आपकी बढ़ रही है या फिर आपका वेट आप गेन कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी ग्रोथ में इंक्लूड होती हैं। ठीक है, और वृद्धि को हम एक नैरो कॉन्सेप्ट के तरीके से लेकर के चलते हैं, बिकॉज इसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट इंक्लूड होता है। यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ शारीरिक विकास की बात होती है। ठीक है, यानी कि आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा होता है। भाई वृद्धि को हम दूसरी तरीके से कहना चाहें तो ये एक मात्रा में इंक्रीज़ हो रही है ना, मात्रात्मक होती है। परिणात्मक भी कह सकते हैं, परिमाणात्मक भी कह सकते हैं। यानी कि आपका हाइट कितने आप फिट के हो चुके हो, एक प्रॉपर नंबर में हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इससे कंक्लूज़न क्या निकलता है कि जो हमारी ग्रोथ है उसको हम मीज़र कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, मीज़रेबल होता है, ये पॉइंट निकल गया। सेकंड क्या आता है कि भाई वृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है। ऐसा नहीं कि ग्रोथ जीवन भर चलता रहेगा, है ना, तो आसमान छू लेगा इंसान, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक प्रॉपर टाइम तक ही आपकी हाइट बढ़ती है, उसके बाद हाइट बढ़ना रुक जाती है, एक निश्चित समय तक ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लड़कियां जो होती है ना, लड़कियों की लंबाई जो है 16 से 18 साल तक माफ़ करेंगे 16 से 18 साल तक बढ़ती है, और जो बॉयज़ होते हैं उनमें 18 से 22 साल तक उनका जो ग्रोथ है वो बॉडी में हो पाता है। ठीक है, लंबाई उनकी बढ़ती है। तो दोनों में ही मेल और फीमेल में डिफरेंस देखने को मिलता है। अब विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो भाई डेवलपमेंट जो है ना, ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जहाँ पे फिज़िकल के साथ साथ इसके अदर फील्ड भी डेवलपमेंट के इंक्लूड होते हैं। ठीक है, यानी कि क्वालिटी और क्वांटिटी। ठीक है, क्यू स्क्वायर आप मान के चल सकते हैं यहाँ पे। यानी कि विकास जो है ना अपने आप में ग्रोथ को ले करके चलता है। ठीक है, यानी कि अगर हम विकास की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बीच में आपका ग्रोथ भी इसी में आ जाता है। ठीक है, ग्रोथ के साथ साथ आपका अदर फील्ड्स में भी जो डेवलपमेंट है ना वो होता है। फिर वो आपका कॉग्निटिव हो, सोशल हो, ठीक है, और फिज़िकल जैसे ग्रोथ कही ही दिया हमने, इमोशनल हो ना, बाकी ये जितने भी एस्पेक्ट हैं, हर एस्पेक्ट में आपका विकास होता है, उसे ही हम डेवलपमेंट बोलेंगे, विकास बोलेंगे ना। तो कुछ पॉइंट्स हैं, समझ लेते हैं। जैसे कि संप्रत्यय है कि जो जन्म पूर्वावस्था जिसे हम भ्रूणावस्था कहते हैं से ही प्रारंभ हो जाता है और मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। यानी कि अगर विकास की बात करें ना कि विकास बच्चे का शुरू कब होता है भाई, तो विकास बच्चे का तभी शुरू हो जाता है जब वो माँ के गर्भ में आता है। ठीक है, यानी कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तभी से बच्चे का विकास शुरू हो जाता है, और उसके बाद जीवन पर्यंत ना, जन्म होने के बाद भी जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है उसका विकास चलता रहता है, उसका डेवलपमेंट होता रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई योग्यताएं, क्षमताएं और लक्षणों का एक तरीके से समाहित होता है उसमें। ठीक है, यानी कि इसमें सिर्फ फिज़िकल ग्रोथ ही नहीं होती है, बच्चे जो भी व्यक्ति होगा मान लीजिए, तो उसमें नई नई ट्रेड्स, एबिलिटीज़ डेवलप होती रहेंगी, और हर जीवन के हर एक स्टेप में वो कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि विकास में
शारीरिक पक्ष के साथ साथ मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक पक्षों से संबंधित होता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। ठीक है, कि फिजिकल डेवलपमेंट भी आपका इसमें इंक्लूड होता है ना। इस वजह से इसे हम एक ब्रॉड टर्म की तरीके से देखते हैं। अभी दोनों के बीच में डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। खैर अभी थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट होंगे आप, थोड़ा सा और कर लेते हैं। सब वृद्धि की बात करते हैं तो वृद्धि कैसी हमने देखी कि भाई ये मात्रात्मक होती है, क्वांटिटी में बढ़ रही है। ठीक है, और जो विकास होता है इसमें क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, तो इट्स मीन वो विकास हो जाएगा हमारा। अब जो वृद्धि होता है वो विकास का ही अंश है, ये चीज़ हमें पता चल गया। ठीक है, और विकास परिवर्तनों को जोड़ते हुए संपूर्ण परिवर्तन को दिखाता है, यानी कि जीवन भर में ना, मतलब आज अगर आप 20 साल के हैं, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, लेकिन जब आप 40 के होंगे ना, तो आप में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एड ऑन हो चुकी होंगी। अभी आप उस स्टेज पे भी आपने जितना भी एक्सपीरियंस किया है अपने पिछले सालों में, ठीक है, लाइक लास्ट 39 ईयर्स में जो कुछ भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा ना, वो सारा आपका विकास में ही इंक्लूड हो रहा है ना भाई, वो आपका विकास हो गया। आगे चल करके आप उस तरीके की गलतियां रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, वृद्धि जो है वो परिपक्वता के साथ के रूप में एक तरीके से हो जाती है, यानी कि यहाँ पे मैच्योरिटी की बात होती है ना, कि जब बच्चे का ग्रोथ हो जाता है प्रॉपर, ठीक है, उसका वृद्धि हो जाता है, तो वो परिपक्व होगा, मैच्योर हो गया। ठीक है, कि बच्चा अभी 20 साल का हो चुका है, अभी उसकी ग्रोथ, लड़के हैं तो भाई 22 साल तक अप्रॉक्स उनका हाइट बढ़ेगा। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो मैच्योरिटी से रिलेट करते हैं हम ग्रोथ को। ठीक है, और विकास जो है ये एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि किसी एज में जाकर के विकास रुक जाती है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वृद्धि जो है अवलोकन योग्य और मापन योग्य होती है ना। बिल्कुल, अभी हमने पीछे ही डिस्कस किया था कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ना कि भाई किस बच्चे की हाइट कितनी है ना, दूसरे बच्चे की हाइट कितनी है, कितना इनका वेट बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें अवलोकन योग्य होती हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, और ईजिली मीज़र भी कर सकते हैं। ठीक है, मीज़रेबल भी होती हैं। जबकि जो विकास है ना, पूर्णतया अवलोकन योग्य या मापन योग्य नहीं होती है, यानी कि किसी का भी आप विकास कंप्लीटली मीज़र नहीं कर सकते हैं ना। कि मान लीजिए शुरुआत में कोई बच्चा है, आपके घर में ही कोई बच्चा है ना, आप उसको देख करके ये नहीं बता सकते, जिसका अभी जन्म हुआ है, कि भाई वो आगे चल के कैसा व्यक्ति बनेगा ना, कैसा इंसान बनेगा। अब वो तो हम नहीं जानते। आप उसको जैसा इन्वायरमेंट दोगे, जैसी एक तरीके से उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको जैसे एक्सपीरियंस देंगे आप, वो वैसा ही बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि विकास को थोड़ा बहुत आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, बट कम्प्लीटली कुछ कह पाना वो पॉसिबल नहीं होता है। तो ये कुछ डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, आई होप समझ में आया होगा ना। अभी हम चलते हैं प्रिंसिपल्स की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन भी आपके बनते हैं। विकास के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? तो पहला है, विकास एक प्रतिमान का अनुसरण करता है। ठीक है, अब प्रतिमान का अनुसरण मतलब मान लीजिए कि कोई जानवर है, फॉर एग्ज़ाम्पल एलिफेंट ले लीजिए ना, हाथी ले लीजिए, तो हाथी जैसा इंडिया में होगा वैसा ही हाँ कलर अलग अलग हो सकता है, पर जो विकास के प्रतिमान होते हैं ना, वो तो अलग नहीं हो सकते ना। वही 4 टांगे होंगी, एक सूंड होगा उसका, ठीक है, वही 2 दांत निकले हुए होंगे, तो चीज़ें तो वैसे ही होती हैं, अपीयरेंस वैसा ही होता है। ठीक है, कलर अलग अलग हो सकता है मे बी, पर वो चीज़ जो विकास के प्रतिमान होंगे वो कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो एक जैसा ही होता है। ठीक है, तो पॉइंट क्या है हमारा कि जन्म पूर्व और जन्म के पश्चात मानव का विकास एक क्रम में होता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि बच्चे का पहले धीरे धीरे फिजिकल डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से शुरू होता है ना, गति या भाषा का विकास हो या बौद्धिक विकास एक निश्चित क्रम में ही स्थान लेता है। सो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि विकास एक निश्चित दिशा में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। विकास जो होता है, किसी का भी विकास हो, वो एक प्रॉपर निश्चित डायरेक्शन में होता है, और विकास के 2 डायरेक्शन होते हैं। पहला है प्रॉक्सिमोडिस्टल और दूसरा है आपका सिफेलोकॉर्डल। ठीक है, अब सिफेलोकॉर्डल की बात करते हैं हम, तो ये हेड टू टो होता है। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच कहा जाएगा इसे। अब हेड टू टो यानी कि बच्चे का पहले यहाँ पे सर डेवलप होता है, उसके बाद विकास पैरों की तरफ बढ़ता है। ठीक है, पहले बच्चे का सर डेवलप होगा, उसके बाद विकास जो है वो पैरों की तरफ मूव ऑन करेगा। अब यहाँ पे याद करने के लिए आप सिफेलोकॉर्डल है तो स से लाइक स
सी से स बन जाएगा, तो सर आप इसको यहाँ पे कोरिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका सेफेलोकॉर्डल हो जाता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है, तो ये केंद्र से बाहर की तरफ होता है। ठीक है, सेंटर टू पेरिफेरल यहाँ पे विकास देखने को मिलता है, यानी कि बच्चे का पहले बैकबोन डेवलप होगा, उसके बाद आर्म्स डेवलप होते हैं और फिर धीरे धीरे उसके वही हाथ की तरफ विकास बढ़ता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल हो गया। आई होप दोनों चीज़ें आप समझ पाए होंगे। मूव ऑन करते हैं थर्ड टॉपिक पे। विकास जो है एक सतत प्रक्रिया है ना, इसके बारे में हमने पहले भी बात करी कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी भी रुकती नहीं है। ठीक है, यानी कि जब बच्चा गर्भ में आता है, माँ के वूम्ब में आ जाता है, तब से विकास शुरू हो जाता है और जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है इंसान की ना, तब तक विकास होता रहेगा। ठीक है, वृद्धि और विकास का दर जो है एक समान नहीं है। ठीक है, अब बिल्कुल सही बात है भाई, वृद्धि और विकास की बात करेंगे तो इनकी दरें जो हैं समान नहीं होती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं। जैसे कि विकास सतत होता रहता है, जीवन पर्यंत होता रहेगा, फिर भी वृद्धि और विकास का दर एक समान नहीं है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में त्वरित परिवर्तन आते हैं। भाई वृद्धि ग्रोथ जो है ना, शुरुआत में बच्चों में जब शैशवावस्था में होते हैं, इन्फेंसीहुड में, तब उनमें विकास, शारीरिक विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। ठीक है, और विकास वृद्धि जल्दी से होती है और विकास तो धीरे धीरे चलता ही रहता है उनका डेवलपमेंट। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट क्या है कि विकास सामान्य से विशिष्ट प्रक्रिया है, तो बिल्कुल सामान्य से विशिष्ट की तरफ ही ये मूव ऑन करेगा ना। बच्चा भाई पहले सामान्य रहता है, फिर सामान्य चीज़ें करता है, फिर धीरे धीरे वो विशिष्टता की तरफ बढ़ता जाएगा ना। जो भी उसकी एक्टिविटीज़ हैं उससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं। एकीकरण का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन कह सकते हैं, या फिर इसी का दूसरा नाम है ना, जिसे हम कहते हैं पूर्ण से अंश की ओर, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ होल टू पार्ट। यानी कि बच्चे जो होते हैं ना, शुरुआत में वो क्या करेंगे, अपने पूरी बॉडी का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, पूरे हाथ पैर को मूव करके पहले चीज़ों को सीखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अपनी कोहनी है, कलाई है, अपनी अंगुलियां हैं, इन सभी का इस्तेमाल करना वो सीख पाते हैं ना। तो इसी को हम बोलते हैं एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अंतः संबंध का सिद्धांत, यानी कि विकास के जितने भी प्रतिमान हैं, विकास के जितने भी पक्ष हैं, सब एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। अगर कोई भी एक पक्ष थोड़ा सा प्रभावित होगा तो हो सकता है कि उसका प्रभाव जो है दूसरे पर भी देखने को मिल जाए ना। अब प्रेडिक्टेबिलिटी की बात करते हैं तो भाई भविष्यवाणी करना भी काफ़ी हद तक, जैसे कि मैंने कहा कि पूरी तरीके से आप नहीं बता सकते हो ना, बट हल्का फुल्का आप अनुमान लगा सकते हो। मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चा है, क्लास 6 में है, और आप उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये बच्चा आगे चल के भाई डॉक्टर बनेगा ना। इस हिसाब से कुछ ना कुछ ऐसी इस तरीके से चीज़ें बोल दी जाती हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रेडिक्टेबिलिटी होती है। थोड़ा बहुत आप बच्चे के प्रेजेंट स्टेज को देख करके ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट 8 भी आपका हो गया। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जैसे कि वंशानुक्रम एवं वातावरण का सिद्धांत। ठीक है, और किसी भी बच्चे के विकास में इन दोनों फैक्टर्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, इसको लेकर के वुडवर्थ ने एक स्टेटमेंट भी दिया है कि जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का मल्टीप्लिकेटिव होता है ना। इस स्टेटमेंट को एज इट इज़ आप दिमाग में बिठा लेंगे, क्योंकि ऐसे ही आपको स्टेटमेंट दे दिया जाता है ना। वो भाई 4 स्टेटमेंट दे देगा, एक में एडिशन रहेगा, एक में सब्सट्रैक्शन, एक में डिवीज़न, एक में मल्टीप्लिकेशन। तो आपको समझना है कि मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का ही परिणाम होता है। भाई बच्चे को कुछ जन्म से चीज़ें जीन्स में मिली हुई होती हैं, और कुछ आ करके इस दुनिया में आने के बाद जो जैसा भी वातावरण आप बच्चे को देंगे उस हिसाब से उनका विकास हो जाता है ना। सेकंड पॉइंट क्या है कि किसी भी व्यक्ति के विकास में इन दोनों का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। भाई ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। और नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट है कि भाई कहा जाता है कि बच्चे का जो विकास है क्या वो एक स्ट्रेट लाइन में होता है क्या? बिल्कुल नहीं, वो कैसा होता है, स्पाइरल होता है ना। कभी भाई बच्चे का विकास बहुत तेज़ी से हो जाता है तो कभी हल्का सा स्लो हो जाता है ना। तो विकास रेखीय या लंबवत ना हो करके वर्तुलाकार यानी कि चक्राकार या सर्पिलाकार हो सकता है। यदि बालक की लंबाई में वृद्धि होगी तो उसकी चौड़ाई में भी वृद्धि होगी। ठीक है, अर्थात विकास सब दिशाओं में होता है। ऐसा नहीं है ना कि भाई लंबाई बढ़ रही है तो चौड़ाई बोलेगा कि अभी हम रुक जाते हैं, आप पहले बढ़ लो फिर हम बाद में बढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। हर एक चीज़, हर एक पक्ष अपने पेस पे वो बढ़ रही होती है, इंक्रीज़ हो रही होती है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमें क्या क्लियर हुआ कि जो विकास है वो कैसा होता है, आपका सर्कुलर मोशन में होता है, वर्तुलाकार होता है या स्पाइरल कह सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल नहीं। सो यहाँ पे प्रिंसिपल्स हमारे कंप्लीट होते हैं। आई थिंक इससे बाहर आपका एक पॉइंट भी नहीं जाएगा। इतना अगर आपने कर लिया ना तो ग्रोथ और डेवलपमेंट से अगर कोई भी पॉइंट आता है तो आप कर पाएंगे। सो अभी मूव कर सकते हैं क्वेश्चंस की तरफ। मैंने कुछ क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं जो आपको होमवर्क पे भी दिए जाएंगे। और जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम, यानी कि विकास जो है कहाँ से शुरू होता है भाई, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, या फिर पूर्व बाल्यावस्था से या उत्तर बाल्यावस्था से। तो भाई इसका आंसर तो कोई भी कर सकता है आराम से। तो आप सभी को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। और ये भी भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन मैंने आपके लिए इंक्लूड कर लिया है ना कि कौन सा शब्द एक बच्चे की शारीरिक वृद्धि को सबसे अच्छी तरीके से वर्णित करता है। अगर आपने क्लास ली है पूरी तो आप ज़रूर आंसर कर पाएंगे, ठीक है। क्या वो क्वालिटी है, कॉन्सेप्चुअल होगा ना, क्वांटिटेटिव होगा या फिर अनऑर्गेनाइज्ड होगा ना, तो बताएंगे। एक क्वेश्चन आपका और बनता है, इसका आंसर हम आपको दे सकते हैं बट आप ही दें तो ज़्यादा बेहतर होगा ना। फीडबैक तो मिलेगी आप क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं। द डायरेक्शन ऑफ अ डेवलपमेंट इज़, विकास की दिशा कैसी होती है भाई, सेफेलोकॉडल होगी, प्रॉक्सिमो होगी या फिर दोनों हम मान के चलेंगे। तो भाई यहाँ पे तो आंसर बहुत क्लियर है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो बिल्कुल आंसर आपका सही होगा ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं ना। कुछ टॉपिक्स और भी हैं जैसे कि जो इसी से रिलेटेड है, ग्रोथ और डेवलपमेंट से, जो कि स्टेजेस हो जाते हैं आपके ना, तो उन्हें हम कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।